Hi everyone, welcome to Revodu. It's Physics, Vectors, Part 4, Vector Multiplication. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पर चलने से पहले हमें थोड़ा सा यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना चाहिए। तो इमेजिन करो ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक है P1 जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं x1, y1, z1 और एक कोऑर्डिनेट है P2 जो कि है x2, y2, z2 पर। ओके, तो अगर मैं एक लाइन डालूं P1 पर ऐसा, तो ये हमारा क्या आएगा, पोजीशन वेक्टर। ये हो गया हमारे पोजीशन वेक्टर P1। ओके, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ, ओरिजिन को O। और अगर P2 पर डालूँ एक वेक्टर तो ये होगा हमारा सेकंड पोजीशन वेक्टर OP2। ठीक है, तो क्या आप ये पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं? मतलब OP1 क्या होगा? तो देखो, हमें P1 पर पहुंचना है ओरिजिन से, तो हमें इसके लिए x में चलना पड़ेगा x1, y में चलना पड़ेगा y1 और z में चलना पड़ेगा z1। तो हम इसे लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ओके, यही होगा पोजीशन वेक्टर, है ना। ये तीनों वेक्टर का सम। सिमिलरली OP2 क्या होगा हमारा? OP2 होगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा, ये कितना होगा? ये होगा हमारा P2 P1। ये कितना होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? चेंज इन पोजीशन वेक्टर। या फिर हम वेक्टर एडिशन से भी ये बता सकते हैं, ये होगा हमारा OP2 माइनस OP1 वेक्टर। ठीक है, तो हमारा P2 P1 वेक्टर क्या आएगा, जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो हमारा P2 P1 वेक्टर क्या होगा? यह आएगा हमारा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ओके, तो देखो इससे क्या होता है, ये जो फॉर्मूला है ये आप हमेशा याद रखना। यहाँ से क्या प्रूफ हुआ कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है, कोई है ये x1 y1 z1, ठीक है, और फिर एक हमारे पास पॉइंट है x2 y2 और z2, और इन दोनों पॉइंट को मिला के अगर हमें ये वेक्टर बताना है कि ये वेक्टर कितना होगा। ओके, तो अगर हमें ये वेक्टर बताना है, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर मैं इसे डी वेक्टर बोलूँ तो ये आएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जहाँ पर डायरेक्शन है, जहाँ पर ये जो एरो है वो वाला कोऑर्डिनेट माइनस दिस वाला कोऑर्डिनेट, टेल वाला। ओके, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि डी का मैग्नीट्यूड क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, तो आप बता सकते हो, ये आएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर सबका। ओके, ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड। और अगर मैं बोलूँ इस डी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो, ये आएगा हमारा वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये आएगा हमारा x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j कैप लगा दो प्लस z2 माइनस z1 k, और डिवाइडेड बाय ये मैग्नीट्यूड, इसको भी लिख देते हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। तो ये आप याद रखना, ठीक है। वैसे आप अपने 12th क्लास की मैथ्स के अंदर इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि अभी हमें मैकेनिक्स पढ़ना है और फिज़िक्स में बहुत जगह ये वेक्टर्स काम आएंगे, तो एक थोड़ी सी नॉलेज, एक थोड़ा सा ओवरव्यू ज़रूरी है। ओके, चलिए एक एग्जांपल करते हैं इसका।
एग्जाम्पल है, देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है ये कोऑर्डिनेट, ये है 2 -1 3, और एक हमारे पास पॉइंट ये है जिसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4 2 -3। तो एक पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर वो यहाँ पहुँच गया, हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ओके, तो बड़ा इजी प्रॉब्लम है, हमें ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना है। ठीक है, इसको मैं कुछ भी, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो हमारा ए बी वेक्टर क्या होगा। देखो 4 मतलब जहाँ पर एरो है वो कोऑर्डिनेट माइनस जहाँ पर हमारा टेल है वो कोऑर्डिनेट, तो 4 - 2 मतलब 2i कैप प्लस 2 माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट और ये -1 है, तो माइनस माइनस प्लस मतलब 3j कैप प्लस ये -3 मतलब ये आएगा हमारा -6k कैप। तो हमारा ए बी वेक्टर क्या आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप -6k कैप। ओके, ये आ गया हमारा ए बी वेक्टर। अब अगर हमें ये डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि ये मैग्नीट्यूड कितना है, तो मॉड ए बी कर दो, मॉड ए बी कितना होगा, अंडर रूट ये आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। तो ए बी वैक्टर हमारा कितना आया, उसका मैग्नीट्यूड ए बी वैक्टर का, ये हमारा आएगा 4 + 9 + 36, और ये आएगा √49 मतलब 7। ठीक है, तो हमारा ये जो मैग्नीट्यूड है ये है 7। अगर इसी में हमें ये यूनिट वेक्टर निकालनी पड़ जाए तो हमारा ए बी यूनिट वेक्टर क्या होगा, हमारा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड या फिर मॉड ए बी। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये होगा हमारा 2i + 3j -6k डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, ए बी यूनिट वेक्टर बनेगा हमारा 2/7i + 3/7j -6/7k, और ये कैप लगा दो हर जगह। ठीक है, तो हमारा जो यूनिट वेक्टर बनेगा वो ये बनेगा। तो देखो सिचुएशंस कहाँ आएंगी, ये हम कहाँ यूज़ करेंगे। सपोज़ हमारे पास दो पॉइंट हैं, ठीक है, यही वाले पॉइंट्स हैं, सपोज़ हमारे पास ये दो पॉइंट्स हैं और कोई फोर्स लग रहा है इधर। ठीक है, हमें पता है फोर्स का मैग्नीट्यूड है सपोज़ 14 न्यूटन। ठीक है, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो हमें ये बताना है कि फोर्स वेक्टर कितना होगा। ओके, तो देखो मतलब कैसा होता है कि अगर कोई रोप है, एक पॉइंट ये है ग्राउंड पे और एक पॉइंट कहीं है ऊपर ये है, और रोप है, हमने रोप बांध रखी है और वो रोप ऐसे जा रही है ऊपर। ठीक है, तो जो टेंशन का फोर्स लगेगा इस पॉइंट पे सपोज वो ऐसा लगेगा, है ना, अवे। तो अगर हमें ये किसी तरह ये मैग्नीट्यूड पता है ये 14 न्यूटन लगेगा जो फोर्स लगेगा, लेकिन हमें ये पूरा वेक्टर चाहिए फोर्स वेक्टर, तो हम कैसे निकालेंगे। तो उसका तरीका ये जो भी हमने किया, तो ये जो फोर्स वेक्टर होगा, सपोज इसको मैं F बोल देता हूँ, तो ये F कितना होगा। ठीक है, तो देखो हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो, इसको मिटा देते हैं, तो हमारा जो फोर्स वेक्टर होगा वो क्या होगा, मॉड F इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर यहाँ पर जो होगा, हमें ये वाला यूनिट वेक्टर चाहिए ना, ये वाला, इस डायरेक्शन में हमें फोर्स बताना है, तो हम यूनिट वेक्टर कौन सा लेंगे, ए बी यूनिट वेक्टर। ओके, क्योंकि F का यूनिट वेक्टर और ए बी यूनिट वेक्टर एक ही है, डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, तो देखो हमारा ये है 14 न्यूटन, और हमारा जो ए बी यूनिट वेक्टर है वो है हमारा 2/7i + 3/7j -6/7k। ओके, कैप आप देख लेना, लगा लेना। तो ये हमारा आएगा 4i कैप + 6j कैप -12k कैप, और ये न्यूटन में है, तो इसको ढंग से लिखना चाहिए, हमें ऐसे लिखना चाहिए 4 न्यूटन i कैप + 6 न्यूटन j कैप -12 न्यूटन k कैप। ये सही तरीका लिखने का। ठीक है, तो हमारा जो फोर्स वेक्टर आएगा वो ये आएगा।
यहाँ पर न्यूटन बाहर लिख दो। ठीक है, तो ऐसे आप अगर आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और उसके बीच में कोई भी क्वांटिटी है, अगर हमें वो वेक्टर निकालना है तो आप ये वेक्टर ऐसे निकालेंगे। उन दो पॉइंट से हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे उस क्वांटिटी का जिसका हमें वेक्टर निकालना है। ठीक है, ये फोर्स की जगह मैं वेलोसिटी भी बोल सकता था, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकता था, कुछ भी क्वांटिटी हो, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर हमें मैग्नीट्यूड पता है तो वो वेक्टर हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का मेन टॉपिक वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, उस पर चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि देखो, अगर मैं किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो क्या होता है, मतलब अगर सपोज ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और अगर मैं इसको किसी स्केलर से या फिर किसी नंबर से, ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, सपोज मुझे निकालना है लैम्डा ए कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, सिंपली अगर ये स्केलर है तो हम इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते हैं ए का और डायरेक्शन वही रखते हैं। तो अगर मुझे 2a वेक्टर निकालना है तो 2a वेक्टर क्या होगा, इसी के पैरेलल इससे डबल साइज का वेक्टर। ठीक है, ये हो गया 2a वेक्टर। तो ये तो था एक स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब, लेकिन अगर हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, तो देखो हमारा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, तो देखो हम एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और एक तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। हम डॉट प्रोडक्ट को क्या और बोल सकते हैं, स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, स्केलर प्रोडक्ट, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, देखो जब हम किन्हीं दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं ना, तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो एक नंबर होता है, ठीक है, या फिर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। लेकिन जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब हम दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो जो रिजल्टिंग क्वांटिटी होती है वो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वो एक वेक्टर होता है। तो देखो डॉट प्रोडक्ट को हम शो कैसे करते हैं, हम अगर हमें ए डॉट बी निकालना है तो हम ऐसे शो करते हैं, और अगर हमें दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है ए क्रॉस बी तो वो हम ऐसे शो करते हैं क्रॉस लगाकर। ओके, तो ये एक स्केलर निकालता है, एक वेक्टर निकालता है। अच्छा, इसको एक्चुअली करते कैसे हैं, देखो स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है या डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, उसको हम ऐसे समझते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई वेक्टर है ए, ये वेक्टर है, और हमारे पास कोई वेक्टर है बी वेक्टर ऐसा, ठीक है, तो अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है तो देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि देखो इस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन आएगा, वो जो मैग्नीट्यूड आएगा, तो मतलब हमने अभी सीखा था प्रोजेक्शन कितना आता है, अगर ये थीटा है तो ये आएगा ए कॉस थीटा मैग्नीट्यूड। ओके, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूं इस बी के मैग्नीट्यूड से तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ए डॉट बी मॉड ए कॉस थीटा, इसका इधर प्रोजेक्शन मतलब कंपोनेंट इनटू मॉड बी, ये होता है डॉट प्रोडक्ट। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है ऐसा ए और हमारे पास कोई बी वेक्टर है ऐसा बी, तो ए क्रॉस बी क्या होता है, अगर मैं इन्हें ऐसे ज्वाइन करूं, एक पैरेललोग्राम बनाऊं, तो ये जो एरिया होता है ना पैरेललोग्राम का, वो होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया होगा वो एरिया होता है मॉड ए क्रॉस बी। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, हम ए पर है ना अपने सीधे हाथ का अंगूठा रखेंगे। ठीक है, हम अपना हाथ का अंगूठा सीधे हाथ का ए पर रखेंगे जो पहले है, और हमारी जो फिंगर्स है हाथ की वो हम रखेंगे बी पर। ठीक है, तो हम अपना राइट हैंड, ठीक है, हम राइट हैंड का थंब रखेंगे इधर, ये आ गया हमारा थंब, और हमारी फिंगर्स हमारी इस तरीके से आएंगे इधर। ठीक है, तो हम अपना हाथ ऐसे रखेंगे, तो जो हमारी हथेली होगी ना, हथेली सीधे हाथ की, जहां वो पॉइंट कर रही है वो हमारा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होती है। ठीक है,
तो जब आप हाथ ऐसे रखेंगे तो आपकी हथेली कहाँ पॉइंट करेगी, स्क्रीन के अंदर, है ना, स्क्रीन के अंदर की तरफ। तो वो हो गया ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है, तो वो जो वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो तो होता है इस पैरेललोग्राम का एरिया, और जो डायरेक्शन होती है वो होती है ये राइट हैंड पाल्म रूल। ठीक है, जो पहले है उधर हमारा थंब रखो, जो बाद में है उधर फिंगर रखो, और जो आपका पाल्म है मतलब हथेली है उसकी जो डायरेक्शन है वो इसकी डायरेक्शन होगी। तो पहले बात करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की। तो देखो हमारे पास पैरेललोग्राम ये है, हमें ये पता है ये ए है मैग्नीट्यूड और ये है मैग्नीट्यूड बी। तो देखो अगर मैं इस पैरेललोग्राम को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर दूं तो ये दोनों इक्वल एरियाज़ के हैं, पैरेललोग्राम है तो देखो ये एरिया कितना होगा, अगर मैं ये एरिया निकालूं इंटू ट्वाइस कर दूं तो ये टोटल एरिया आ गया। इस एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ पर बी पर एक परपेंडिकुलर डालता हूँ यहाँ से, और हमें ये एंगल पता है थीटा है। ठीक है, तो देखो ये जो एच है हाइट ये कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा होता है, तो एच हमारा आएगा ए साइन थीटा, तो एच आएगा हमारा ए साइन थीटा। और ये जो एरिया ये छोटे वाले ट्रायंगल का है ये कितना आएगा, हाफ बी इंटू एच, एच की जगह हम डाल देते हैं ए साइन थीटा। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या है इसका पूरे का ट्वाइस, तो टोटल एरिया आएगा 2 इंटू दिस, इससे कट गया तो हमारा एरिया आ गया ए बी साइन थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ओके, तो हमारा ए क्रॉस बी मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं इंटू साइन थीटा। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल। वहीं जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है तो कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, तो ये आप याद रखना कि हम कैसे निकालते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो डॉट प्रोडक्ट को और क्रॉस प्रोडक्ट को एग्जांपल से समझते हैं। तो देखो अगर हमारा ये प्लेन है, अगर हम इसे एक्स वाई प्लेन में ऐसे दिखा दें, ये हमारा एक्स, ये है वाई, और ये जो बाहर वाला है ना ये है जेड, आपकी तरफ जो आ रहा है स्क्रीन से बाहर ये है जेड। ठीक है, और ये प्लेन है एक्स वाई, और हमारे पास ये दो वेक्टर हैं। ओके, एक वेक्टर है ये और एक वेक्टर है ये। ठीक है, सपोज इन दोनों के बीच में एंगल है 30 डिग्री। ओके, और ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये वेक्टर है बी वेक्टर। तो अगर हमें ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो दे रखा है 2 यूनिट्स या 2 मीटर्स ले लो, और बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं ए डॉट बी निकालूं तो क्या होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा, तो मतलब 2 इंटू 3 इंटू इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ए डॉट बी कितना हो गया 3√3 मीटर्स। अब देखो अगर मुझे निकालना है ए क्रॉस बी, तो देखो ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड कितना होगा, मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन थीटा, तो मतलब 2 इंटू 3 इंटू साइन 30 या फिर हाफ, तो ये आएगा आपका 3। ये तो होगा मैग्नीट्यूड। अब देखो डायरेक्शन, हमें ए क्रॉस बी निकालना है ना, तो ए पर आप अपना रखो थंब, अगर मैं ए पर अपना थंब रखूँगा, ठीक है, और फिर मैं बी पर अपनी फिंगर रखूँगा ऐसे राइट हैंड की, तो हमारा जो हथेली है उसकी डायरेक्शन कहाँ आएगी, अंदर की तरफ, मतलब -z में। तो हम ए क्रॉस बी क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी हम लिखेंगे -z है ना, तो पहले तो मैग्नीट्यूड फिर मीटर और फिर हम लिखेंगे -k। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखो आप डॉट प्रोडक्ट तो आराम से निकाल लेंगे किसी भी चीज़ का, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। ओके, क्योंकि देखो एक और एग्जांपल मैं दूं, अगर हमें ए वेक्टर दे रखा है 3i + 4j, और अगर हमें बी वेक्टर दे रखा है, ये हो गया आपका, और बी वेक्टर आपका हो गया 3i कैप - 4j कैप।
तो देखो अगर अब आपको a क्रॉस b निकालना है तो कैसे होगा, देखो आप मॉड a निकाल लोगे, ठीक है, √3² + 4 का मतलब 5 आएगा। आप मॉड b भी निकाल लोगे, √3² + 4² ये भी 5 आएगा। फिर आप इन दोनों के बीच में एंगल निकालेंगे, इन दोनों के बीच में एंगल जो हमें साइन कंपोनेंट चाहिए, साइन थीटा, ठीक है। तो ये थीटा निकालने में आपको यहाँ दिक्कत हो सकती है। ओके, फिर सेकंड देखो, आप अपना ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाओगे, देखोगे 3i + 4j कहीं इस डायरेक्शन में है, कहीं ये एक वेक्टर है a वेक्टर, और जो b वेक्टर है वो कोई ये वेक्टर है। तो आप है ना डायरेक्शन यहाँ पर निकाल सकते हो, a पर अपना थंब रखो, इधर अपने फिंगर्स रखो, तो जो आपके हथेली की डायरेक्शन होगी वो अंदर की तरफ होगी, मतलब -z की तरफ, तो -z लगा दो, लेकिन ये थीटा निकालने में दिक्कत होगी। ओके, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिटर्मिनेंट, है ना, एनालिटिकल मेथड, अगर ये हमें सॉल्व करना है क्रॉस। तो देखो हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम एक ऐसा डिटर्मिनेंट लेते हैं, फिर हम यहाँ लिखते हैं i j k। तो जो पहले क्वांटिटी है जैसे a, वो हम लिखते हैं पहले, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 3i, i कंपोनेंट कितना है इधर 3, j कितना है 4 और k 0। फिर हमारा यहाँ पर b का कितना है, b का i कंपोनेंट है 3, ये है -4 और ये है 0। ओके, तो हमारा a क्रॉस b, ठीक है। अब इसके अंदर है ना आपको ये एंगल वगैरह या आपको मैग्नीट्यूड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सीधा इसमें कैसे सॉल्व करोगे, इसे डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप i लोगे, आप लिखोगे सिंपल i, फिर देखो क्या होता है, i लिया ना आपने, तो आप ये वाला पूरा काट दो और ये वाला पूरा काट दो। फिर हम क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो 4 × 0 0 माइनस 4 × 0, तो ये कितना हो गया आपका 0। फिर हम i प्लस लिए, उसके बाद जो भी हम कोई भी चीज़ लेंगे ना वो माइनस होती है, तो ये -j लिया। फिर हम क्या करेंगे, j वाला ऐसा काटेंगे और ये वाली पूरी रो काटेंगे। फिर हम करेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 3 × 0 3 × 0, ये भी आपका 0 आ गया, प्लस k। अब देखो k, हमने ये k वाली लाइन काटी और ये भी काट दी, तो 3 × -4 मतलब हम ये करेंगे मल्टीप्लाई माइनस ये करेंगे, तो 3 × -4 -12 और -3 × 4 मतलब -12, तो ये आपका आ गया -24 k कैप। तो आपका a क्रॉस b डायरेक्ट आ गया यहाँ से, आपको ना तो a का मैग्नीट्यूड निकालना, ना b का मैग्नीट्यूड निकालना, और ना आपको इन दोनों के बीच में एंगल निकालना, ठीक है। तो देखो अगर आपको ऐसे वेक्टर ऐसे दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको ऐसे दिया हुआ वेक्टर इस फॉर्म में तो आपको ये डिटर्मिनेंट वाला यूज़ करना है। इसका एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, ठीक है। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है 3i + j - 2k, ओके, कैप लगा दो। फिर हमारे पास एक और वेक्टर है बी वेक्टर जो कि है 2i - 4j - 3k, ठीक है। हमारे पास ये दो वेक्टर हैं। अब हमें बताना है कि a डॉट b कितना होगा और हमें बताना है कि a क्रॉस b कितना होगा, ओके। तो देखो ये पहले हम निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट, पहले हम निकालेंगे a डॉट b कितना होगा। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इधर हमारा a डॉट b बराबर होता है b डॉट a के। आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। देखो मैं a को b के ऊपर लाया और फिर हम दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई किया। मैं इसका रिवर्स भी कर सकता हूँ, मैं b को a के ऊपर लेके जाऊँ, ठीक है, b का कंपोनेंट a पर लूँ और फिर दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करूँ, तो रिजल्ट हमारा यही आएगा ab cos थीटा। और इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन का कोई पंगा नहीं है। मतलब हम a डॉट b निकालें या b डॉट a निकालें, दोनों सेम आएगा, ठीक है, b डॉट a भी यही आएगा। तो हमारा ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। वहीं पर देखो अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट देखूं तो देखो a क्रॉस b के अंदर हमने क्या किया, a पर हमने अपना अंगूठा रखा, b पर फिंगर्स रखी, तो हमारी a क्रॉस b की डायरेक्शन आ रही है अंदर की तरफ, ठीक है। अब वहीं b क्रॉस a करके देखो, ठीक है, जब हम b क्रॉस a करेंगे तो देखो आप b पर अपना अंगूठा रखो, आप b पर अपना अंगूठा रखोगे ऐसे, और जो आपकी फिंगर्स आएंगी a पर वो इस तरीके से आएंगी,
ऐसे ऐसे, ठीक है। तो देखो आपकी जो हथेली है वो कहाँ डायरेक्ट कर रही है, डायरेक्शन उसका कहाँ है, स्क्रीन से बाहर की तरफ। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है स्क्रीन के अंदर की तरफ, और बी क्रॉस ए की डायरेक्शन है स्क्रीन से बाहर की तरफ। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के। इनफैक्ट उल्टा होता है, मतलब ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के, है ना। ठीक है, ये भी आप प्रूव कर सकते हो। देखो एक बार डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है तो सपोज वो प्लस जे है, और जब हम बी क्रॉस ए कर रहे हैं वो बाहर की तरफ आ रही है, सपोज वो माइनस जे है। तो माइनस जे को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस जे हो गया, तो दोनों सेम। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। देखो अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो घबराने वाली बात नहीं है, आप अपने मैथ्स क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और जब हम फिजिक्स के अंदर क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जब हम ये यूज़ करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो चलिए ये करते हैं। अब देखो ए डॉट बी निकालना है हमें इसके लिए। अब उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो हमारा एक्स वाई जेड डायरेक्शन कुछ ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा। ये है एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। तो जेड डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर होता है के कैप, वाई में होता है जे कैप, और एक्स में होता है आई कैप। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि आपको निकालना पड़ जाए आई डॉट आई, ठीक है, तो देखो आई डॉट आई में और आई में कितना एंगल है, मतलब एक्स और एक्स में दोनों पैरेलल है, मतलब 0 डिग्री एंगल। तो आई डॉट आई कितना आएगा आपका 1, है ना। फिर मैं बोलूँ जे डॉट जे, तो जे डॉट जे, जे और जे में एंगल कितना है 0 डिग्री, कॉस 0 1। के डॉट के और के में एंगल 0 डिग्री, तो यह आएगा आपका 1। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि आई डॉट जे निकालो, तो देखो आई में एक्स में और जे में ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री एंगल है तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 कितना हो गया 0। उसी तरह अगर मैं बोलूं जे डॉट आई, तो जैसे कि हमने बोला कि ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, तो जे डॉट आई भी हो गया 0। फिर मैं बोलूं जे डॉट के निकालो, तो y में और z में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 0, तो ये भी 0। और उसी तरह हम लिख सकते हैं k डॉट जे भी 0 है। फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि k डॉट आई 0 है और i डॉट k भी 0 है। तो ये आप याद रखना। ओके, बड़ा ही सिंपल है। तो देखो हमें दो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई करनी है, मतलब डॉट प्रोडक्ट निकालना उनका। ए डॉट बी क्या होगा हमारा, ए कितना था 3i प्लस जे माइनस 2k, 3i प्लस जे माइनस 2k, इन पे कैप लगाते रहना आप। ओके, फिर है हमारा 2i माइनस 4j माइनस 3k, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है 2i माइनस 4j माइनस 3k, यही था। हाँ ठीक है, तो देखो हमें पहले इस क्वांटिटी को इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है। सिमिलरली हमें जे को इसके साथ करना है, इसके साथ करना है, इसके साथ करना है। तो देखो जब हम इस 3i को डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे इस 2i के साथ, तो 3 इंटू 2 जो कांस्टेंट है उनको बाहर ले लो। ठीक है, तो 3 इंटू 2 तो हो गया 6। फिर हमारा i डॉट आई कितना हो गया, i डॉट आई अभी हमने लिखा था 1, तो ये आ गया आपका 6। फिर जब हम देखो इस i को j के साथ करेंगे तो i डॉट j कितना होता है 0, डायरेक्ट 0 लिख दो। फिर i को k के साथ करेंगे तो ये भी 0। सिमिलरली जब j को i के साथ करेंगे तो 0, फिर j को j के साथ करेंगे तो 1 आता है, तो ये आएगा आपका -4, ये क्योंकि माइनस है। फिर j को k के साथ तो 0। सिमिलरली जब k को i के साथ तो 0, k को j के साथ तो भी 0, और फिर हम करेंगे k को k के साथ, तो एंगल 0 डिग्री है तो 1, तो -3 इंटू -2 प्लस 6। तो आपका a डॉट बी कितना आया, ये आएगा आपका 12 माइनस 4 मतलब 8। तो हमारा a डॉट बी आ गया 8। ऑलराइट, फिर था हमारा a क्रॉस b। तो देखो a क्रॉस b हम कैसे निकालते हैं,
अगर हमें इस फॉर्म में दिया हुआ तो हम पहले लिखते हैं आई, फिर जे, फिर के, ठीक है। फिर हम ए के जो भी आई और जे वाले और के वाले कंपोनेंट्स है वो एज इट इज लिख देते हैं। तो देखो हमारा आई वाला जो कंपोनेंट था ए का वो था 3, फिर ये था 1 और ये था -2, और ये था हमारा 2 -4 -3, तो 2 -4 -3। तो देखो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, पहले हम लिखेंगे आई लिखा, हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं, ये भी आप अपनी मैथ्स क्लास में पढ़ेंगे। हम आई सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हम लिखेंगे आई और इसको काट दिए, ठीक है। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू -3 कितना आएगा -3, फिर माइनस इन दोनों को तो ये आएगा आपका 8, फिर -j हम करेंगे 3 इंटू -3 मतलब -9 माइनस दिस, ठीक है। जब हम j के लिए करेंगे तो हम पहले j को ये वाली लाइन काटेंगे और ये वाली लाइन काटेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 इंटू -3 -9 और 2 इंटू -2 -4, माइनस माइनस कितना हो गया +4। ओके, ब्लू से करते हैं। अच्छा यहाँ पर जो बीच देखो हमने i के लिए +i लिया, फिर j के लिए हमने -j लिया, ऐसा ही होता है, एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है। फिर हमारा ये क्या आएगा प्लस के, फिर हम ये वाला काटेंगे, ये काटेंगे के वाला, तो 3 इंटू पहले हम ये करेंगे माइनस दिए, तो 3 इंटू -4 -12 -2 इंटू 1 -2। तो देखो हमारा a क्रॉस b क्या आया, a क्रॉस b आया हमारा -11 i कैप, और ये आएगा आपका +5 j कैप, और ये आएगा -14 k कैप, ठीक है। तो एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई आपकी a क्रॉस b। ओके, तो देखो ये डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं एक बार मैथ्स की बुक में जाके देख लो, ठीक है। और ये भी आप गूगल कर लो, क्योंकि अगर मैं ये सब अभी बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ठीक है, अभी के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ा सा और खुद से रिसर्च करो, पढ़ो इसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट। डायरेक्शन हमेशा याद रखना, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। जो पहले है उधर थंब रखो, जो बाद में है उधर अपनी फिंगर्स रखो। तो जब मैं b क्रॉस a निकालूंगा तो b पर अपना थंब रखो और a पर फिंगर्स रखो, ठीक है, इस तरीके से। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ कम बैक फॉर मोर वीडियोस एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, इफ़ माई वीडियोज़ आर वर्थ शेयरिंग, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।